परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ, उसके दिए हुए सुंदर जीवन के लिए कि प्रभु ने आज का दिन दिखाया और अपनी बड़ी दया के अनुसार जीवितों की पृथ्वी पर बचाकर अपनी दया से इस समय को मेरे जीवन में दिया कि मैं आप सबके साथ जुड़ सकूं और उस महान प्रभु का जो हर पल अपनी करुणा से इस जीवन को लेकर चलता है, मैं उसका धन्यवाद कर सकूं। धन्यवाद देती हूँ अपने पिता का कि उसने पूरे अगस्त माह भर मेरी सहायता किया, रक्षा किया, संभाला, अपने प्रेम में, अनुग्रह में बनाए रखा, अपनी शांति को मेरे जीवन में उंडेला और अपने वचन की सामर्थ्य से उसने मेरे जीवन को चलाया। हर परिस्थिति में दुख, सुख, संकट, क्लेश, खुशी, आनंद, हर परिस्थिति में प्रभु ने मेरी सहायता किया। मेरे आने और जाने में, मेरे मार्गों में, मेरे उठने बैठने, मेरे लेटने, मेरे कार्य करने, मेरी सब बातों में मेरा परमेश्वर मेरी अगुवाई करके मेरी सहायता किया। मैं पूरे माह भर प्रभु के द्वारा संभाली गई, उसके लिए मैं अपने स्वर्गीय पिता का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए कि अचानक जब मैं कार्य क्षेत्र में थी और मैं राउंड करने के बाद इंटरव्यू लेने के लिए बैठी हुई थी और मैंने 2-3 लड़कियों का इंटरव्यू ले भी ली थी और सडन मेरे चेस्ट में और बैक में अचानक से बहुत जोर से दर्द हुआ मुझको और ऐसा लगा जैसे उल्टी हो जाएगी और मुझे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि उसके पहले मैं बिल्कुल नॉर्मल थी, मैं पूरा काम करके आके इंटरव्यू ले रही थी और एक पल के लिए ऐसा लगा कि मुझे क्या हो गया, कहीं मुझको हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं आ गया क्योंकि मनुष्य विचार हमारे अंदर उत्पन्न होते रहते हैं और जैसी परिस्थितियां होती हैं तो हम सोचे या नहीं सोचे लेकिन विचार हमारे अंदर आ जाते और मैं अपने चेम्बर में थी और आईसीयू सामने में ही है, तो तुरंत जो सिस्टर लोग इंटरव्यू देने के लिए आए थे वो लोग तुरंत डॉक्टर को बुला लिए कि मैडम को कुछ ज्यादा तकलीफ हो रही, आइए ऐसा करके। तुरंत तुरंत डॉक्टर लोग आए और सब चेक किए मुझको और थोड़ा बीपी मेरा बढ़ गया था अचानक से, मेरे को जबकि कभी बीपी का ऐसा प्रॉब्लम नहीं और ना ही मेरे को शुगर की कोई शिकायत है। प्रभु की दया से अब तक मेरा शरीर भला चंगा है और अचानक जब बीपी लिए सिस्टर ने तो बीपी मेरा रेज हुआ, परंतु मैंने देखा प्रभु के अनुग्रह को कि थोड़ी देर के बाद जैसे ही मुझे थोड़ा सा लिटा दिया गया और मैं मन में अपने प्रभु को याद करी और थोड़ी देर बाद मेरे को फिर वापस ठीक लगने लगा, मेरा दर्द कम हुआ और बिना किसी दवाई लिए, बिना कुछ के प्रभु ने अनुग्रह किया कि आधे पौन घंटे के बाद मेरा बीपी फिर कम हो गया, काफी कम हो गया, 130/90 आ गया और मैं सारा दिन फिर अपने कार्य को करती रही और उस एक पल में जब मेरे अंदर विचार आया कि यदि इस समय कुछ हो जाता, जीवन समाप्त हो जाता, लेकिन प्रभु का अनुग्रह कि उसने रखा, जीवित रखा है और मौका दिया है। क्योंकि जब मैं कल संडे के दिन अपने चर्च में आराधना के लिए गई थी और प्रभु भोज का दिन था, वो पासवान ने एक बहुत सुंदर संदेश को कल
मेरे सामने, कलीसिया के सामने रखा। और जब उन्होंने लूका 22 और उसके 39 पद से 46 पद तक इस वचन को पढ़ा, जहां पर लिखा है कि तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेककर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। तब वह प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोते पाया और उनसे कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। ये वचन उन्होंने पढ़ाया और इस बात को, एक गंभीर बात को जो प्रभु ने अपने आत्मा में होकर अपने दास के मुख से प्रकट किया कि जैतून पहाड़ पर यीशु मसीह की प्रार्थना। और यीशु मसीह की प्रार्थना जो है वो गत्सेमनी के बाग के अंदर वो प्रार्थना कर रहा है। ऐसी क्या बात थी जो यीशु मसीह गत्सेमनी के बाग में जाके प्रार्थना कर रहा है, जबकि यीशु मसीह को मालूम है कि वो अंतिम समय आ गया है और अब मैं वहां जाऊंगा और प्रार्थना करूंगा और उसके बाद फिर मेरे जीवन का अंतिम क्षण, जिस पीड़ा और दुख को मुझको सहना है, वो वहां से मेरा आरंभ हो जाएगा। गेत्सेमनी की प्रार्थना, कल इस बात को आत्मा ने बहुत ही गंभीरता के साथ इस बात को मेरे अंदर प्रभु ने काम किया कि गेत्सेमनी की प्रार्थना। और गेत्सेमनी की प्रार्थना क्या है? जहां यीशु मसीह का पसीना लहू बन रहा था। यीशु मसीह के उस क्रूसिफिकेशन के आरंभ का समय, जहां से यीशु मसीह का लहू बहना चालू हुआ, वो गेत्सेमनी की प्रार्थना है। वहां यीशु मसीह का लहू बह रहा था। कैसे लहू बह रहा था? वो पसीना लहू की बूंद बन के टपक रहा था। यीशु मसीह जब उस गेत्सेमनी बाग के अंदर प्रार्थना करने के लिए आया, उसके पहले एक आरंभ होता है कि वो किद्रोन नाले के पास, वो गेत्सेमनी का बाग था, किद्रोन नाला, और किद्रोन नाले को यीशु मसीह ने पार किया। परमेश्वर के मंदिर और बगीचे के बीच में एक चीज आ रही है, वो है किद्रोन नाला। और उस नाले के पास अबशालोम, यहोशापात, ऐसे बहुत से लोगों की कब्र है। और किद्रोन नाला जो है, उसकी खासियत यह है कि यरूशलेम की सारी गंदगी वहां पर लाकर बहा दिया जाता था। जैसे हम घर के कचरे को एक डस्टबिन में रखते हैं, वैसे ही यरूशलेम की जो गंदगी रहती थी वो किद्रोन नाले में डाल दी जाती थी। और यीशु मसीह उस नाले को पार करता है। वैसे ही किद्रोन नाले के अंदर जैसे सारे यरूशलेम की गंदगी को डाल दिया गया, वैसे ही यीशु मसीह ने संसार के सारे पाप को अपने ऊपर लिया और अब उसको पार करके, किद्रोन को पार करके वो यरूशलेम गेत्सेमनी के बगीचे में आ रहा है। सिस्टर आप म्यूट, हाँ सॉरी, ओके, हॉस्पिटल से, तो उसके कारण म्यूट हो गया था। तो मैं ये बता रही थी कि यीशु मसीह ने किद्रोन नाले में जैसे गंदगी को डाला जाता, ऐसी संसार की सारी गंदगी को
अपने ऊपर ले करके वो उस गेत्सेमनी के बगीचे में प्रार्थना करने के लिए गया। और गेत्सेमनी के बगीचे में जब वो प्रार्थना करने के लिए गया तो उस किद्रोन नाले की एक बात यह है कि फसह के पर्व का समय था। वो जो समय था वो फसह का पर्व का समय था। और फसह के पर्व के ये पूरे यरूशलेम में, इजराइल में एक नियम था कि हर परिवार से एक मेमना वध किया जाता। और उन दिनों में इस्राएली लोग भी उस मेमने को लाते थे और उस मेमने को वेदी पर रखते थे और उसको वध किया जाता था। और उसका लहू जो रहता था वो बह के किद्रोन नाले में जाता था और वो नाले का जो पानी रहता था वो पूरा लाल हो जाता था, गंदा हो जाता था। क्योंकि इजराइल में जितना घराना था हर घराने के पीछे एक मेमना लेके आते थे और वो मेमने का वध किया जाता फसह के पर्व के समय में। क्योंकि उस समय तक ऐसा कोई छुटकारा नहीं आया। तो एक इस्राएलियों का ये नियम था कि हर घर के पीछे एक मेमना फसह के लिए बलिदान होता। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह अब उस बाग में जा रहे हैं और उस सारे पाप को लेकर के वो अब अपने लहू को बहाने के लिए, अपने जीवन का बलिदान करने के लिए अब वो जा रहे हैं, ताकि संसार जो पाप में डूबा हुआ है, मनुष्य जाति जो अंधकार में खोई हुई है, उसके जीवन को बचा सके। और यीशु की प्रार्थना एक आदत, यीशु मसीह के अंदर एक आदत थी, प्रार्थना का एक जीवन था उनके अंदर, एक आदत थी। जबकि वो चेलों से कह रहे हैं कि तुम भी प्रार्थना करो। यहाँ पर हम देख रहे हैं 40 पद में कह रहे हैं कि हम उस जगह पहुंचकर उसने कहा प्रार्थना करो। यीशु मसीह उनको भी कह रहे हैं कि तुम लोग प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और यहाँ पर चेले तो प्रार्थना नहीं कर पाए, परंतु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। और वो जो जलपाई का, गेत्सेमनी का बगीचा जो है, वहां पर जलपाई के पेड़, गेत्सेमनी का जो बाग है उसका अर्थ होता है वो तेल निकालने की खान। और जलपाई जो है, ऑलिव तेल जो है, हम जानते हैं कि वो दीप वृक्ष जो होता है, दीप स्तंभ जिसको कलीसिया का द्योतक माना गया है, उसमें वो तेल डालकर वो अभिषेक को दिखाता है। तो गेत्सेमनी का जो बाग है उसमें जलपाई के पेड़ हैं और वो द्योतक काहे का है? तेल निकालने की खान का है। और तेल निकालना मतलब एक फल को पूरा स्क्विज करना है, वो पूरा पिस जाना है और उसके अंदर से फिर वो तेल निकाला जाता है। ऐसे ही उस जगह पर यीशु मसीह गया जहां पर उसको टोटल पिस जाना था और वहां से वो अर्घ के समान उंडेला जाएगा और उसका पूरा लहू निचोड़ दिया जाएगा और वहां से उद्धार का काम आरंभ होगा। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि एक एक वचन जो हमारी आंखों से ओट हो जाता है, जो हमको हमारी समझ से बाहर होता है, परमेश्वर की दया में होकर प्रभु गहरी बातों को जो छिपी हुई है, जैसे समुद्र की गहराई में जब एक गोताखोर जाता है तब उस भीतरी भाग में जाके वो उस मोती को चुनता है, ऐसे ही जब हम परमेश्वर की इच्छा में बैठते हैं और आत्मा बात करता है तो इन वचन के अनमोल मोती को प्रभु हमारे जीवन में उंडेलता है। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि बहुत से लोगों के लिए यीशु अंधकार से उन्हें निकालकर ज्योति में लाने का काम किया। और यीशु मसीह जो प्रार्थना कर रहा था, क्लेश, दुख, संकट, वो सारी परिस्थितियों को कैसे पार करना है, उसके लिए वो वहां पर वेदना से प्रार्थना कर रहा था, दुख से। हमारे जीवन में भी बहुत से दुख आता है और जब हम दुख उठाते हैं तो हमारे दुख के पीछे हमारे लिए आशीष रखी रहती है कि हम जब दुख उठाते हैं तो उसके बाद हम आशीषों को भी अपने जीवन में देखते हैं। लेकिन यीशु मसीह दुख उठाने के लिए जा रहा था, लेकिन यीशु मसीह के लिए लिखा हुआ मत्ती 26 और उसके 20 पद में देखेंगे। मत्ती 26 और
उसके 30 पद में, फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। यीशु मसीह जब जा रहा है तो कोई अच्छे काम के लिए नहीं, जीवन को देने के लिए, बलिदान होने के लिए, अपने आप को तोड़ने के लिए, अपने आप को दुखों में, संताप में, उस हंसी ठट्ठों में, उस निंदा में अपने जीवन को सौंपने जा रहा था। लेकिन यहाँ पर लिख रहा है, भजन 26 के 30 पद में लिखता है कि वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। उस वेदना को, उस दुख को, उस तकलीफ को यीशु मसीह ने कैसे पार किया? लिखा है भजन गाकर। आज मैं और आप, जब कठिन समय रहता है, जब कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जो सहने से बाहर है, जिस तकलीफ को सहना मेरे लिए कठिन है, क्या उस समय मेरे अंदर से स्तुति निकलती है? तो यीशु मसीह की ये स्वभाव कि उस पीड़ा को सहने के पहले, लिख रहा है, वो जैतून पहाड़ पर जाने के लिए पहले वो गाना गा रहे थे, मतलब भजन गा रहे थे। तो ये वचन सिखाता है मुझको और आपको कि जब कभी परिस्थिति मेरी विपरीत हो जाए, जब कभी मुझे ऐसा महसूस होने लगे ये टूट गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, वचन कहता वहां पर भजन गाना, जैतून के पहाड़ में चले जाना और भजन गाना। तो ये चीज मैंने सीखी, इस बात को मैंने सीखा कि इतनी कठिन परिस्थिति आए तो उस समय कुछ मत करना, तुम प्रभु की स्तुति करना, उसकी महिमा करना। मृत्यु का दुख उठाने जा रहा था यीशु मसीह, मुश्किल का समय था, लेकिन वहां पर वो खुशी का समय, जैसे हम आनंद, जब आनंद आता है हमको, जब हम खुश होते हैं, जब हमारे लिए कोई बहुत अच्छी चीज हो जाती है तो हम उस समय आनंदित होते हैं, तब हम गाना गाते हैं। लेकिन जब हम तकलीफ में होते हैं, जब हम ऐसी कोई परिस्थिति में होती है तो हमारे मुंह से गाना नहीं निकलता। परंतु यीशु मसीह मृत्यु के दुख को उठाने जा रहे थे और गाना गा रहे थे। तो ये एक चीज प्रभु ने मेरे जीवन में सिखाया मुझे कि हमको कैसे अपने जीवन में चलना है। और उसी के 47 पद से जब हम पढ़ते हैं, वो ये कह ही रहा था, तो यहूदा जो 12 में से एक था आया और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आई। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह संकेत दिया, जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। यहाँ पर जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था तो लिखा है कि यहाँ पर यहूदा जो रहता है वो कह रहा है कि जब मैं वहां जाऊंगा तो उसको मैं चूम लूंगा। ये यहूदा कोई बाहर का व्यक्ति नहीं था, हर समय हर पल यीशु मसीह के साथ साथ चलता फिरता, उठता बैठता, उस संगति में रहता, उनके साथ एक एक पल का जीवन बिताता। वो यहूदा जो चेले के रूप में था, वो विश्वासघाती था, विश्वासघाती। उसने विश्वासघात किया। यीशु मसीह का जो गेत्सेमनी में प्रार्थना कर रहा था, वो ये प्रार्थना कर रहा था कि पिता, मेरे साथ रहने वाला मित्र के समान, भाई के समान पूरे समय मेरे साथ रहता था, वो विश्वासघाती है, उसके मन के अंदर मेरे लिए विरोध है, वो मुझको पकड़वाएगा। वो वेदना थी उसके अंदर यहूदा के लिए। कह रहा था कि जब वो करेगा ना, वो जब वो ऐसा करेगा ना पिता, तो मेरे अंदर उसके लिए बैर नहीं आए, मेरे अंदर उसके लिए प्यार आए। और तब यीशु मसीह कहता है कि हे मित्र, तू जो करना चाहता है कर ले। विश्वासघात कर रहा है यहूदा, परंतु यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसको कह रहा है, मित्र तू जो करना चाहता है कर। ये वेदना की प्रार्थना है गेत्सेमनी में, यहूदा के जीवन के लिए
जो विश्वासघात कर रहा है, जो साथ साथ रहता था, साथ साथ चलता था। हाँ मेरे प्रियो, परिवार के अंदर ऐसा होता है, ऊपर से लोग बहुत अच्छा दिखाते हैं लेकिन भीतर भीतर विश्वासघात करते हैं। परिवारों के अंदर ये स्थितियां हैं आज भी। परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है। यीशु मसीह के साथ रहने वाले उन चेलों में भी विश्वासघाती निकल गए। आज हमारे जीवन में भी ऐसे ही विश्वासघाती। यीशु मसीह ने उनके लिए वेदना से प्रार्थना किया उस गतसेमनी में कि पिता, उस विश्वासघाती के प्रति मेरे मन में कोई बुराई ना उपजे, परंतु मैं उसको जैसी मित्रता है वैसे ही उसको मित्र बन के उसको मैं माफ कर सकूं। प्रभु का वचन बहुत सामर्थी है और वो सिखाता है हमको कि हमको कैसे अपने जीवन में, जैसे यीशु मसीह ने उसको मित्र कहा, वैसे विश्वासघात करने वालों के लिए हमारे मन में भी यही प्रार्थना निकले कि हम उनको माफ करें। उनके विद्रोह के लिए हम उनके उसके बदले में हम उनको प्यार कर सकें, प्रार्थना कर सकें। जो शास्त्री और महायाजक थे जो कह रहे थे कि फसह के पर्व के दिन में नहीं तो बलवा हो जाएगा, लेकिन फसह के दिन में ही उस मेमने का वध होना था। प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए प्रार्थना किया, उनके मन को बदलने के लिए, और परमेश्वर ने उनके मन को बदला और उसी फसह के दिन में वो कार्य हुआ। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर मनुष्य के मन को बदलने वाला परमेश्वर। यूहन्ना 16:32 में कहता है कि तुम सब अपना अपना मार्ग लोगे और मुझे अकेला छोड़ दोगे, तो भी मैं अकेला नहीं हूं। पतरस कह रहा था कि मैं नहीं छोड़ूंगा प्रभु, मैं आपके साथ साथ रहूंगा, मैं आपको कभी अपने से अलग नहीं होने दूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि पतरस, मूर्ख बांध देगा और तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। लेकिन सब छोड़ दिए, उसके बावजूद वो यीशु मसीह सबको क्षमा कर रहा है। पिलातुस के पास जब लेके गए तो पिलातुस उसको हेरोदेस के पास भेजता था, और पिलातुस और हेरोदेस में शत्रुता थी। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह पिलातुस के पास से हेरोदेस के पास जाता है, वचन कहता है कि पिलातुस और हेरोदेस जो शत्रु थे वे मित्र बन गए। यीशु मसीह उनकी शत्रुता को दूर करके मित्रता को उनके जीवन में उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। वो प्रार्थना कर रहा था गेत्सेमनी में, पिता, ये 2 राजा शत्रु हैं, परंतु जब मैं वहां पहुंचूं तो उनकी शत्रुता मित्रता में बदल जाए। क्या आज गेत्सेमनी की प्रार्थना मेरे जीवन में है कि जो मेरे शत्रु हैं प्रभु वो मित्र बन जाए। प्रभु हमारी सहायता करे। यीशु मसीह फसह का पशु कहलाया और गेत्सेमनी में पर्व के दिन ही उसको पकड़ के उसको वध किया गया। आधी रात को परमेश्वर ने इनके मनों को बदल दिया। और मत्ती 27 में मार्ग से जाने वाले उस पर दोष लगा रहे, मजाक उड़ा रहे थे। सैनिक उसके मुंह को ढांप के उसका ठट्ठा कर रहे थे, कौन मारा तुझको बता। उस हम निंदा को यीशु मसीह सहने के लिए उस गेत्सेमनी में प्रार्थना कर रहा था। उस अपमान को, उस निंदा को, उस थूके जाने को, उस कोड़ों की मार को जो सैनिक उसको मार रहे थे, उन सब के लिए यीशु मसीह उस गेत्सेमनी में इतनी वेदना से प्रार्थना कर रहा था कि वो पसीना खून बन के टपक रहा था। क्या हमारा संबंध अपने पिता के साथ अपने सताने वालों के लिए
जो हमको तकलीफ देते हैं, जो हमको ठट्टा करते हैं, जो हमारी निंदा करते हैं, क्या हम उनके लिए विलाप करते हैं? क्या वो गेत्सेमनी की प्रार्थना हमारे अंदर है? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यीशु मसीह कह रहा था कि पिता, हो सके तो ये प्याला टल जाए, टल जाए, परंतु मेरी इच्छा नहीं, परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। इतना कठिन था कि पिता, वो प्याला टल जाए, मतलब जब ये पाप मैं लूं तो पिता से अलग हो जाना पड़ेगा मुझे। पाप के कारण मेरे और मेरे पिता का संबंध खत्म हो जाएगा। और ये बात मुझे तोड़ दी, और मैंने अपने जीवन में इस बात को देखा, प्रभु मैं तो इतनी आसानी से अपने संबंध को तोड़ लेती हूँ। मेरा संबंध कैसे आपसे टूट जाता है, और मेरे को उसकी चिंता भी नहीं रहती कि मैं अपने संबंध को तोड़ रही हूँ। एक पल कैसे अलग होऊंगा। पिता, पिता ये प्याला टल जाए। पिता कहता है बेटा अलग तो होना पड़ेगा, जब तक अलग नहीं होगा तू अकेला तो होएगा। तभी तू संसार का पाप अपने ऊपर ले। और वहां पर क्रूस में हम जानते हैं ये वचन की यीशु ने कहा कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अपने पिता से एक पल के लिए जब वो अलग हुआ तो वो पुकार रहा है, वो चिल्ला रहा है। लेकिन क्या मैं अपने जीवन में जब अपने पिता से अलग होती तो मैं कई बार चुप जाती। ये गेत्सेमनी की प्रार्थना थी यीशु मसीह। प्रभु हमारी सहायता करे। हम विश्वासघात करने वाले लोग, शत्रु जो है, जो ठट्ठा कर रहे हैं, जो निंदा कर रहे हैं, प्रधान याजक जो उनके मन के विचारों को, ऐसी सारी परिस्थिति को प्रभु यीशु मसीह उस गेत्सेमनी के बाद देख रहे थे, और इसलिए उस वेदना के साथ वो प्रार्थना कर रहे थे। क्या मैं अपने जीवन में कभी उस गेत्सेमनी को प्रार्थना को की है? गेत्सेमनी की प्रार्थना मेरे जीवन का भाग बना। मैंने कल अपने जीवन का समर्पण उसी स्थान में प्रभु के सामने। प्रभु, इस गेत्सेमनी की प्रार्थना को मैं नहीं जानती थी, मैं नहीं समझी थी, मैं नहीं सीखी थी, परंतु आज आपके आत्मा ने अपने दास के, आपके दास के द्वारा प्रकट किया है। प्रभु, इस गेत्सेमनी की प्रार्थना को मैं सीखूं, और मैं उस गेत्सेमनी की प्रार्थना को अपने जीवन में पूरा करूं। प्रभु मेरी सहायता करे कि मैं उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को जी सकूं, और जैसा प्रभु का स्वभाव है, जैसा प्रभु का नेचर है, जो भेद छिपा हुआ है, उन वचनों की सहायता से मैं अपने जीवन को जांच सकूं। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ, और यही विनती करती हूँ कि प्रभु मेरे जीवन में अपने कार्य को अपनी दया से पूरा करें, कि मैं कभी उसकी उस इच्छा को, जो वो चाहता है मैं उसके समान बनूं, तो मैं उसको, उसकी गहराइयों को, उसके वचन के भेदों को पा सकूं। मैं इन बातों के लिए अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ।